नमस्कार, मैं हूं पीयूष तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं नवभारत लाइव। हम बात कर रहे हैं धर्म और संस्कृति की नगरी वाराणसी की, जहां आज बुलडोजर की दहाड़ गूंज रही है। दाल मंडी वाराणसी की वह तंग 300 साल पुरानी गली जो आज चौड़ीकरण के नाम पर तोड़ी जा रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस दाल मंडी के कोठों पर आज हथौड़ा चल रहा है, कभी वही इमारतों में महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की सबसे सुरक्षित पनाहगाह हुआ करती थी। जी हां, इतिहास गवाह रहा है। एक इलाका आज जो विकास और विनाश के चौराहे पर खड़ा है। एक तरफ 220 करोड़ का सरकारी प्रोजेक्ट है जो काशी विश्वनाथ धाम तक पहुंचना आसान बनाता है, और वहीं दूसरी तरफ सालाना 1000 करोड़ का व्यवसाय और सदियों पुरानी विरासत है। यह बुलडोजर सिर्फ दीवार नहीं तोड़ रहा है, यह तोड़ रहा है इतिहास और आजीविका हजारों लोगों की। पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट, दाल मंडी का दर्द। देखिए। फिर डर बना हुआ है मन में कि भाई रोजी रोटी हम लोग कहाँ जाएंगे। हम तो घर के अकेले अपने हैं। जब यही नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, पहले बताइए। कहाँ जाएंगे हम लोग तो खुदकुशी कर लेंगे। हम लोग का परिवार है, कैसे खर्चा चलेगा। सन 1947 की दुकान है हमारी, चौड़ीकरण कर रहे हैं तो हम लोग को पहले बसावे कहीं। अगर कोई भी बाहर से आता है, उसको आने के बाद अगर वो दाल मंडी नहीं घूमा तो समझिए कहीं नहीं घूमा। और यहाँ पे हर धर्म के लोग आते हैं, किसी से कोई भेदभाव नहीं है और हर तरीके के लोग यहाँ पे रहते हैं। कितनी रोजी रोटी सबकी यहाँ जुड़ी हुई है, हर दुकान पे काम करने वाला बंदा यहाँ पर है। कितनी दूर दूर से लोग यहाँ काम करने आते हैं, पता है, रामनगर से, मुगल सराय से, कोई कहीं से चला आता है काम करने के बाद 2 पैसा हम यहाँ कमा लेंगे। लेकिन अगर ये सब उजड़ जाएंगे तो कहाँ जाएंगे लोग। एक गुलजार है, मतलब कोई भी आदमी पूरे बनारस में अगर आता है तो सबसे पहले उसको कहता है कहाँ दाल मंडी नहीं घूमा तो कहीं नहीं घूमा। वाराणसी की तंज गलियों में जहां कभी क्रांति की गुप्त बैठकें होती थी, वहां आज बुलडोजर गरज रहा है। हजरतगंज से चौक थाने तक जाने वाली यह 650 मीटर की गली, जिसे लोग दाल मंडी कहते हैं, आज इतिहास के पन्नों से मिटाए जाने के कगार पर है। आप इन दीवारों पर जो हथौड़े की चोट देख रहे हैं, वह सिर्फ पत्थर पर नहीं बल्कि उन कहानियों पर पड़ रही है जो यहाँ की तवाइफों के कोठों में छुपी होती थी, जिन्होंने अंग्रेजों की नज़रों से बचने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद को पनाह दी थी। आज हकीम मोहम्मद जाफर मार्ग के नाम से जानी जाने वाली यह दाल मंडी गली व्यापारियों के लिए जीवन रेखा थी। अनुमान है कि इस मंडी से सालाना 1000 करोड़ की कारोबार होता है। 10 से 12 फुट चौड़ी यह गली अब 57 फुट तक चौड़ी की जा रही है। यह सिर्फ रास्ता नहीं, एक जीता जागता बाजार था जहां पर सन्नाटा पसर रहा है। अब सवाल है, क्या तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए इस विरासत और इस व्यवसाय का बलिदान जरूरी है? दाल मंडी के लोग इसे हेरिटेज का विनाश कह रहे हैं, तो वहीं सरकार इसे विकास का नाम दे रही है। लेकिन जिन लोगों की आजीविका छीनी जा रही है, उनका दर्द क्या है, आइए सुनते हैं। फिर डर बना हुआ है मन में कि भाई रोजी रोटी हम लोग कहाँ जाएंगे। हम तो घर के अकेले अपने हैं। हम एक ही हैं, फैमिली हमारी है, बच्चों का खर्च, सब चीज़, पढ़ाई लिखाई सब इसी से जुड़ा हुआ है, दवा दरमद सब इसी से जुड़ा हुआ है। जब यही नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, पहले बताइए। कहाँ जाएंगे हम लोग तो खुदकुशी कर लेंगे। हम लोग का परिवार है, कैसे खर्चा चलेगा। सन 1947 की दुकान है हमारी, जब पहले मार्केट नहीं था, इससे ऊपर की मार्केट थी, तब की दुकान है ये। चौड़ीकरण कर रहे हैं तो हम लोग को पहले बसावे कहीं पर बसाएं, उसके बाद जो है उजाड़े, फिर उजाड़ने के पहले बसा दें, उसके बाद जो है सब करें। पूर्वांचल का मार्केट है ये। आजमगढ़, मऊ, देवरिया, जौनपुर, गोरखपुर, पूरे व्यापारी यहाँ आते हैं। जो दाल मंडी है, आप पूरे वर्ल्ड में इसका नाम है। बनारस में अगर नाम आए तो दाल मंडी एक बार ज़रूर नाम लेता है। दाल मंडी एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर आदमी की हर ज़रूरत के सामान मिल जाते हैं। अगर कोई भी बाहर से आता है, उसको आने के बाद
अगर वो दाल मंडी नहीं घूमा तो समझिए कहीं नहीं घूमा। और यहाँ पे हर धर्म के लोग आते हैं, किसी से कोई भेदभाव नहीं है और हर तरीके के लोग यहाँ पे रहते हैं। कितनी रोजी रोटी सबकी यहाँ जुड़ी हुई है, हर दुकान पे काम करने वाला बंदा यहाँ पर है। कितनी दूर दूर से लोग यहाँ काम करने आते हैं, पता है, रामनगर से, मुगल सराय से, कोई कहीं से चला आता है काम करने के बाद 2 पैसा हम यहाँ कमा लेंगे। लेकिन अगर ये सब उजड़ जाएंगे तो कहाँ जाएंगे लोग। एक गुलजार है, मतलब कोई भी आदमी पूरे बनारस में अगर आता है तो सबसे पहले उसको कहता है कहाँ दाल मंडी नहीं घूमा तो कहीं नहीं घूमा। इस प्रोजेक्ट को इसी साल 31 मार्च को हरी झंडी मिली थी। सरकार इस परियोजना पर लगभग 220 करोड़ खर्च कर रही है। सरकार का कहना है कि इसका मुख्य उद्देश्य काशी विश्वनाथ धाम तक तीर्थयात्रियों की पहुंच को बेहतर बनाना है। इस 650 मीटर लंबी और 17.4 मीटर चौड़ी सड़क के लिए 187 इमारतों को ध्वस्त किया जाना है। इसमें से 195 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे, जबकि 22 करोड़ की लागत से सड़क को खूबसूरत बनाया जाएगा। परियोजनाएं भले ही धर्मपरायण हो, लेकिन जमीन पर इसका विरोध जोरों पर है। विरोध को देखते हुए यहाँ भारी पुलिस बल तैनात है। यहाँ लड़ाई अब सिर्फ 2 इमारतों के बीच है, बल्कि विकास की परिभाषा, विरासत के संरक्षण और आम आदमी की आजीविका के बीच बन चुकी है। खैर, आपने देखा कि किस प्रकार से लोगों ने कई सवाल उठाए, लेकिन एक सवाल मेरी भी तरफ से। वाराणसी की दाल मंडी, जहां चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों को चकमा दिया था, जहां का व्यापार देश भर में मशहूर था, आज उस 300 साल पुरानी विरासत को तोड़कर क्या धर्म के नाम पर सिर्फ एक चौड़ीकरण या चौड़ी सड़क बना रहे हैं? क्या विरासत को सजोने और विकास करने का कोई बीच का रास्ता नहीं हो सकता? या फिर विकास की हर ईंट के नीचे इतिहास का एक टुकड़ा हमेशा दबकर रह जाएगा? या बहस जारी ही रहेगी? हमारी नजर इस पूरी कहानी, पूरी प्रकरण पर बनी हुई है और आप भी बने रहिए नवभारत लाइव के साथ। धन्यवाद।